वेलकम बैक नाइन्थ क्लास स्टूडेंट बेटा। आपका लेसन सेकंड हमने स्टार्ट किया था। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर में हमने जो स्टडी करी है बेटा वो एलिमेंट के बारे में आपने थोड़ा सा हमने स्टडी की थी कि कैसे कैसे हमने कितने एटमॉस्फेयर में मतलब कितने एलिमेंट नेचुरली होते हैं, कितना आर्टिफिशियल मेथड से बनाए जाते हैं, व्हाट इज़ द कंपाउंड की हमने बात करी थी। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें बेटा तो जो ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, यानी प्रॉपर्टी के बेस पर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री टाइप से बेटा। एक मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक, तो फर्स्टली हम बात करेंगे मेटल्स की। व्हाट इज द मेटल? तो नॉर्मली बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है नॉर्मली मेटल्स की। तो सबसे पहले व्हाट इज द मेटल? मेटल एक एलिमेंट है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है। तो आप बोलेंगे मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेलेबल प्रॉपर्टी होता है बेटा शीट बनानी, यानी चादर बना सकते हैं आप, उसकी शीट बना सकते हैं। एल्यूमिनियम की शीट होती है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है, सिल्वर फॉइल होती है, या आयरन की शीट हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अगर हम बात करें डक्टिलिटी, यानी आप वायर बना सकते हैं, मेटल्स की आप वायर बना सकते हैं बेटा। एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा मेटल्स की, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा जो मेलेबल प्रॉपर्टी रखते हैं, डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। आपके जो मेटल्स होते हैं बेटा वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है इसमें कि ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्शन याद करना है, वन मेटल मरकरी विच इज अ लिक्विड। यानी एक मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो एग्जाम्पल हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम मरकरी बोलेंगे। ठीक, यानी ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट एक्सेप्शन में हम याद करेंगे कि वन एग्जाम्पल है मरकरी जो लिक्विड स्टेट में होता है मेटल। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो फर्स्टली मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स आर मेलेबल होते हैं, यानी हम उसकी शीट बना सकते हैं। यानी आप क्या उसको हैमर से मतलब हम उसे विदाउट ब्रेकिंग, यानी उसको इतना हम उसको जैसे प्रेशराइज करें हैमर के थ्रू कि वो ब्रेक ना हो और एक शीट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल मेटल, यानी गोल्ड और सिल्वर मेटल ऐसा है बेटा जो बेस्ट मेलेबल है, उसकी शीट आराम से बनाई जा सकती है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल्स आर ऑल्सो हाईली मेलेबल मेटल, यानी अगर हम एग्जाम्पल लें तो गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो ये जो है शीट बना, इनकी हम थिन शीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ऑल दीज मेटल्स कैन बी बीटन विद द हैमर, यानी हम इसको पीट सकते हैं हैमर से और हम एक शीट बना सकते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल होती है बेटा, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि आप क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, यानी आप जो मेटल्स होते हैं उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं बेटा, मेलेबिलिटी बोलते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि मेटल्स आर डक्टाइल, यानी सबसे पहले हमने बात करी कि जो मेटल होते हैं हम उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, हम उसकी वायर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी वायर है जो तार बना सकते हैं। ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल, मतलब सारे जो वायर हैं वो ये नहीं है कि बेटा सबकी जो थिकनेस है वो एक जैसी थिकनेस हो, लेकिन वायर हम बना सकते हैं। ठीक, सम आर मोर डक्टाइल देन द अदर, यानी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो वायर होती है बहुत स्मूथली बन जाती है, और अधिकतर मतलब बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनमें जो वायर बनाने की प्रॉपर्टी वो जल्दी हो और बहुत सारों में कम होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, गोल्ड एंड सिल्वर आर एमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल, यानी वही गोल्ड और सिल्वर जो है वो गुड, या जैसे बेस्ट मेलेबल शीट भी उनकी हम बना सकते हैं, तो सेम उसमें ही बेस्ट डक्टाइल मेटल्स होते हैं। ठीक, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिनके हम वायर, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में वायर होती है उनके अंदर ऊपर की शीट हटा, जो ट्रांसपेरेंट या प्लास्टिक की जो ऊपर से कवरिंग होती है आप उसको हटा के देखिए तो उसके अंदर आपको कॉपर की या एल्यूमिनियम का आपको वायर उसके अंदर दिखता है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी वो मेटल्स के अंदर अपने अंदर से बेटा हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं वो। ठीक, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर मेटल इज ए बेस्ट कंडक्टर। एग्जाम में आता है बेटा कि कौन सा ऐसा मेटल जो बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट।
इट इज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, यानी इसमें जो हीटिंग पावर है, यानी जो हीट को ट्रांसफर करने की प्रोसेस ज़्यादा होती है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं या वाटर बॉयलर होते हैं वो बेटा कॉपर एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये भी बहुत गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। लेकिन फिर वो एक इसमें एक्सेप्शन में भी आता है कि द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी पुअरेस्ट कंडक्टर की अगर हम बात करें तो आप लेड लेंगे, और मरकरी मेटल इज ऑल्सो द पुअर कंडक्टर। तो आप लेड और मरकरी मेटल्स वैसे बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन फिर वही एक्सेप्शन की बात करेंगे हम कि कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते या पुअर कंडक्टर होते हैं, तो आप लेड और मरकरी उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमें हीट की बात करी, ऐसे हमने कि जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक। तो इसमें जो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर मेटल इज द नेक्स्ट बेस्ट एग्जांपल। अब बेटा नॉर्मली क्या होता है कि जो कॉपर होता है वो जो हमारी वायर है, वायर के अंदर कॉपर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जबकि सिल्वर तो ये बेटा कॉस्टली होता है, इसलिए हम कॉपर को यूज़ करते हैं। द इलेक्ट्रिक वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम वही प्रोसेस है जैसे हीट वाला प्रोसेस है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटल की प्रॉपर्टीज की, तो मेटल्स आर शाइनिंग एंड कैन बी पॉलिश्ड, यानी जो लस्टर्स प्रॉपर्टी होती है, तो कभी कभी आता है व्हाट इज द लस्टर प्रॉपर्टी। लस्टर प्रॉपर्टी होती है जो शाइन करने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जैसे हमारे पास रिंग है ये शाइन कर रही है, या आपके पास देखा होगा चांदी या जो सिल्वर या गोल्ड की चीज़ें होती हैं वो शाइन करती हैं, कॉपर शाइन करता है। तो गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर आर शाइनी मेटल्स, शाइन करते हैं एंड दे कैन बी पॉलिश, और उनको हम पॉलिश कर सकते हैं आसानी से, ठीक। नॉर्मली क्या होता है बेटा ये जैसे ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं रिफ्लेक्ट, जैसे ये देखिए सिल्वर मेटल इज इन एक्सट्रीमली रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ये क्या करता है, सिल्वर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है किसको, लाइट को मोस्टली रिफ्लेक्ट करने की प्रोसेस करता है। और गोल्ड और सिल्वर आर यूज टू मेकिंग द ज्वेलरी बनाने में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करता है और ब्राइटनेस भी शो करते हैं, ठीक। जैसे आपने देखा होगा कि जब नई ज्वेलरी आती है, घर में ज्वेलरी लेके आते हैं तो उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक। मेटल्स आर जनरली हार्ड, पहले भी अभी हमने एग्जाम्पल बताया था कि जो मेटल होता है वो जनरली क्या होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। दे कैन नॉट बी कट विद द नाइफ, हम नाइफ यानी चाकू से नहीं काट सकते। फिर भी उसका एक एक्सेप्शन होता है कि जो सोडियम और पोटेशियम है, ये इंपॉर्टेंट इसके एक्सेप्शन है, मतलब इसकी अपोज करते हैं। जो सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल होते हैं और जिसको हम नाइफ के थ्रू काट सकते हैं, यानी जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं और उनको हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, यानी जो मेटल्स होते हैं बेटा उनमें जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा, जैसे दिस मीन दैट मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। जो मेटल्स अगर आप किसी चीज़ को हैंग करते हैं तो वो जल्दी से नहीं टूटता, ठीक है। इनके अंदर हैंग मतलब जो प्रॉपर्टी होती है, दिस इज कॉल्ड द टेंसिल स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा होती है बेटा, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल एन आयरन मेटल इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग हैविंग ए हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, यानी अगर आप लोहे के तार से किसी चीज़ को बांध दे तो ये नहीं कि जल्दी से लोहे का तार ब्रेक हो जाएगा, वो नहीं टूटता है। ड्यू टू दिस आयरन मेटल इज यूज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, जो ब्रिज बनते हैं मतलब बिल्डिंग बनती है, रेलवे लाइन्स बनती है, वहाँ पे क्या आयरन को यूज़ किया जाता है। तो जो उसकी पावर होती है जिससे वो ब्रेक ना हो, दिस इज कॉल्ड द टेंसिल स्ट्रेंथ बोलते हैं बेटा उसको, ठीक। मेटल्स आर सॉलिड एट ए रूम टेम्परेचर, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी अगर आप अपने आसपास देखें तो जितनी भी आयरन की थिंग्स होंगी या जो मेटल्स की थिंग होगी वो सॉलिड स्टेट में होगी। फिर वो इसका एक्सेप्शन की बात करें तो हमें पहले भी बताया था बेटा मरकरी लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट है बेटा जो मेटल्स होते हैं जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और जो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखिए बेटा दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स मेल्ट एंड जो वेपर्स बनती है एट हाई टेम्परेचर। नॉर्मली अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन कितना ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस मीन्स दैट सॉलिड आयरन मेल्ट एंड टर्न्स इनटू द लिक्विड आयरन, यानी लोहे का सॉलिड लिक्विड, जो सॉलिड आयरन है वो लिक्विड आयरन में बेटा कितने हाई टेम्परेचर पर, यानी
0.535 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। अलग अलग बेटा मेटल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट या जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं बेटा और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिपेंड ऑन द नेम ऑफ द मेटल, यानी अलग अलग मेटल के बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। गैल्वियम की बात करें तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये आपके अगर हाथ पे भी आप इसको रख लेते हैं तो ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सबसे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाईएस्ट किसका है, तो आपने देखा 1535 है आपका आयरन का बेटा, और उसके बाद सोडियम पोटेशियम का है लेस देन 100, और गैलीनियम क्या क्या होता है अगर हाथ पे भी रखते हैं तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमने बात करी थी इसमें बेटा मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। जो मेटल्स होते हैं उनमें हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी दिस मीन्स दैट जो आपके मेटल्स होते हैं आर हैवियर सब्सटेंस, यानी हैवी सब्सटेंस होते हैं। द डेंसिटी ऑफ द आयरन मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ क्वाइट हाई। देयर आर अदर जो एक्सेप्शन होता है, फिर वही एग्जाम्पल में आएगा सोडियम और पोटेशियम होता है बेटा, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। दे आर वेरी लाइट मेटल। जैसे ये अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल लें तो आपके पास जो इरेजर होती है यानी रबर जो होती है, अगर हम उसको इरेज जैसे बहुत सॉफ्ट होती है उसी जैसा होता है बेटा ग्रे कलर का सोडियम आपका। ठीक, मेटल्स आर सोनरस, यानी उसमें से आवाज़, अगर आप इसके ऊपर किसी चीज़ को मारते हैं तो उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, यानी उसमें सोनरस प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है। मेटल यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे इन कलर, यानी जो मेटल्स के कलर होते हैं वैसे तो बेटा डिपेंड ऑन द मेटल, लेकिन नॉर्मली जो कलर है जैसे मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट गोल्ड और कॉपर। अधिकतर जो मेटल्स होते हैं उनका कलर ग्रे कलर या सिल्वरी कलर होता है, बट कॉपर और गोल्ड का कलर बेटा येलोइश होता है, वो आपने देखा है। ठीक, तो यहाँ पर जो हम नॉर्मली बात करी, हमने मेटल्स की बात करी, मेटल की प्रॉपर्टी की बात करी, तो एक बार आप अपनी बुक में रीड करेंगे कि जो मेटल्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।